राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म 11 जून 1897। निधन 19 दिसंबर 1927। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में जन्मे रामप्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनसे पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। बालक की जन्म कुंडली व दोनों हाथ की 10 उंगलियों में चक्र के निशान देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा, यद्यपि संभावना बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। माता पिता दोनों ही सिंह राशि के थे और बच्चा भी सिंह शावक जैसा लगता था, अतः ज्योतिषियों ने बहुत सोच विचार कर तुला राशि के नामाक्षर र पर नाम रखने का सुझाव दिया। माता पिता दोनों ही राम के आराधक थे, अतः बालक का नाम रामप्रसाद रखा गया। मां मूलमती तो सदैव यही कहती थी कि उन्हें राम जैसा पुत्र चाहिए था। बालक को घर में सभी लोग प्यार से राम कहकर ही पुकारते थे। रामप्रसाद के जन्म से पूर्व उनकी मां एक पुत्र खो चुकी थी, अतः जादू टोने का सहारा भी लिया गया। एक खरगोश लाया गया और नवजात शिशु के ऊपर से उतार कर आंगन में छोड़ दिया गया। खरगोश ने आंगन के 2-4 चक्कर लगाए और फौरन मर गया। इसका उल्लेख राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। मुरलीधर के कुल 9 संतानें हुई, जिनमें 5 पुत्रियां एवं 4 पुत्र थे। आगे चलकर 2 पुत्रियों एवं 2 पुत्रों का भी देहांत हो गया। बाल्यकाल से ही रामप्रसाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उसका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम लगता था। इसके कारण उनके पिताजी तो उसकी खूब पिटाई लगाते, परंतु मां हमेशा प्यार से यही समझाती कि बेटा राम, ये बहुत बुरी बात है, मत किया करो। इस प्यार भरी सीख का उसके मन पर कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता। उसके पिता ने पहले हिंदी का अक्षर बोध कराया, किंतु उसे उल्लू न तो उन्होंने पढ़ना सीखा और न ही लिखकर दिखाया। उन दिनों हिंदी की वर्णमाला में उसे उल्लू ही पढ़ाया जाता था। इस बात का वह विरोध करते थे और बदले में पिता की मार भी खाते थे। हार कर उसे उर्दू के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। शायद यही प्राकृतिक गुण रामप्रसाद को एक क्रांतिकारी बना पाए। लगभग 14 वर्ष की आयु में रामप्रसाद को अपने पिता की संदूकची से रुपये चुराने की लत पड़ गई। चुराए गए रुपयों से उन्होंने उपन्यास आदि खरीद कर पढ़ना प्रारंभ कर दिया एवं सिगरेट पीने व भांग चढ़ाने की आदत भी पड़ गई थी। कुल मिलाकर रुपये चोरी का सिलसिला चलता रहा और रामप्रसाद अब उर्दू के प्रेमरस से परिपूर्ण उपन्यासों व गजलों की पुस्तकें पढ़ने का आदी हो गया था। संयोग से एक दिन भांग के नशे में होने के कारण रामप्रसाद को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। खूब पिटाई हुई, उपन्यास व अन्य किताबें फाड़ डाली गईं, लेकिन रुपये चुराने की आदत नहीं छूटी। आगे चलकर जब उनको थोड़ी समझ आई तभी वे इस दुर्गुण से मुक्त हो सके। रामप्रसाद ने उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। साथ ही पड़ोस के एक पुजारी ने रामप्रसाद को पूजा पाठ की विधि का ज्ञान करवा दिया। पुजारी एक सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रामप्रसाद के जीवन पर भी पड़ा। पुजारी के उपदेशों के कारण रामप्रसाद पूजा पाठ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। पुजारी की देखा देखी रामप्रसाद ने व्यायाम करना भी प्रारंभ कर दिया। किशोरावस्था की जितनी भी कुभावनाएं एवं बुरी आदतें मन में थी वे भी छूट गईं। केवल सिगरेट पीने की लत नहीं छूटी, परंतु वह भी कुछ दिनों बाद विद्यालय के एक सहपाठी सुशील चंद्र सेन की सत्संगति से छूट गई। सिगरेट छूटने के बाद रामप्रसाद का मन पढ़ाई में लगने लगा। बहुत शीघ्र ही वह अंग्रेजी के 5वें दर्जे में आ गए। रामप्रसाद में अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। शरीर सुंदर व बलिष्ठ हो गया था। नियमित पूजा पाठ में समय व्यतीत होने लगा था। इसी दौरान वह मंदिर में आने वाले मुंशी इंद्रजीत से उसका संपर्क हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को आर्य समाज के संबंध में बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी।
सत्यार्थ प्रकाश के गंभीर अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा।